It's Pooja Madam here. Chapter 3rd continue. In last lecture we have discussed cross multiplication method. Now same problem. Now we will do solve it by cross multiplication method. एक और मैंने सम ले लिया आपको प्रैक्टिस के लिए. 8x plus 5y is equal to 9. 3x plus 2y equal to 4. वही कॉन्स्टेंट्स को लेफ्ट साइड पे ले. फिर क्या करना है? 2 3 1 2 को फॉलो करना है. 5 minus 9 फर्स्ट 8 फिर 2 5 ऐसे नीचे वाले में. यहाँ x यहाँ y यहाँ y. x अपॉन में क्या आएगा? -5 इंटू -4 -20 माइनस 18 इज इक्वल टू y -27 -32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 -15. ओके, यहाँ आ गया x अपॉन -20 प्लस 18 इज इक्वल टू y अपॉन -27 प्लस 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1. x अपॉन -2 इज इक्वल टू y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1. एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे. x अपॉन -2 इक्वल टू 1 अपॉन 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2. फिर y अपॉन 5 को 1 अपॉन 1 के इक्वल रखेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5. तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से ये नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व की. अब हम कुछ करेंगे वर्ड प्रॉब्लम. क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड. क्या है कि फॉर्म करो लीनियर इक्वेशन को, उसके बाद अगर उनके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उनको सॉल्व करो अलजेब्रिक मेथड से. मैंने कुछ ही वर्ड प्रॉब्लम्स किए, ज़्यादा नहीं की. जैसे है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस विच अ स्टूडेंट व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज. क्या कहा है? किसी हॉस्टल में मंथली चार्जेस क्या हैं? फिक्स हैं. बाकी रिमेनिंग चार्जेस हैं वो फिक्स नहीं है. वो फूड के हिसाब से भी कितने दिन आपने फूड लिया है. ठीक है, तो इसने कहा है व्हेन अ स्टूडेंट ए, तो एक स्टूडेंट है ए, अगर उसने फूड लिया 20 डेज का तो उसको पे करने पड़ते हैं 1000 रुपीज़. और एक स्टूडेंट बी है, अगर उसने 26 डेज लिया है तो उसको पे करने पड़ते हैं 1180. ठीक है, तो फाइंड करना है फिक्स चार्जेस और फूड कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे. तो आप इसमें क्या करेंगे? फिक्स चार्जेस लेट कर लेंगे x. फिक्स का मतलब है जो लगने ही लगने हैं. दूसरे है वेरिएबल चार्जेस, जो जितना फूड लेंगे उसके हिसाब से. तो यहाँ लिखेंगे चार्जेस एज पर डे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फूड जितना हमने लिया है. और यहाँ इसको ले लेंगे y. तो इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट a ने a को कितना पे करना पड़ा, तो a के हिसाब से हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस 20y इक्वल टू 1000. यहाँ लिख देना. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a ने कितना पे किया? x प्लस 20y इक्वल टू 1000. तो उसमें क्या बना? हमारे पास फिक्स चार्ज x है, उसने 20 डेज फूड लिया, यानी कि 20 इंटू वाई इक्वल टू 1000. फिर b ने कितना पे किया? 1180. यहाँ पे आप पहले लिख देना a पे, यानी फिर ये फॉर्म कर देना इक्वेशन, फिर b पे, फिर ये इक्वेशन फॉर्म कर देना. b ने पे किए हैं फिक्स चार्जेस, तो लगने ही लगने हैं जो फिक्स हैं, प्लस 26y जितने दिन फूड लिया. 26y इज इक्वल टू टोटल चार्जेस. ठीक है, अब इसको मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से कर दिया. इन्होंने कहा था अगर एग्जिस्ट करता है कि चेक कर लेना, जो मैंने आपको बताया था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 वाला सिचुएशन इंटरसेक्टिंग है, तो हम कहेंगे कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अब क्या है इसमें? x प्लस 20y माइनस 1000, x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0. अब इसको सोल्व कर लेंगे वही 2 3 1 2 के हिसाब से. 2 3 1 2. 2 कौन है यहाँ पे? 26. थर्ड कौन है? माइनस 1180. फर्स्ट 1 है और 2 26 है. अब किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. वैसे ये ज़्यादा इजी रहेगा इसमें एलिमिनेशन से, पर मैंने यहाँ क्रॉस से तो किया है आपको सिखाने के लिए, क्योंकि अभी 2 ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एक या 2 ही किए हैं. ठीक है, अब देखो x अपॉन क्या आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया. ये 26000 है. ठीक है, y अपॉन क्या आएगा? -1000 प्लस 1180. और 1 अपॉन क्या आएगा? 26 माइनस 1. ठीक है, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे. 26000 में से अपने पास गए 23600, तो हमारे पास क्या आया? 2400 इक्वल टू y अपॉन 1180 गए 180 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6. अब वही इसको इसके इक्वल रखोगे तो हमारे पास आ गया 400. अब y अपॉन 180 को 1 अपॉन 6 के इक्वल रखो, कितना आएगा? 30. तो लास्ट में लिख देना फिक्स चार्जेस कितने आ गए? 400 रुपीज़, और वेरिएबल चार्जेस या फिर एज पर जो भी है फूड 30 रुपीज़. गॉट इट. नेक्स्ट है
यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for the right answer and losing 1 mark for each wrong answer. यश है कोई, उसने 40 मार्क्स स्कोर करे हैं टेस्ट के अंदर, 3 मार्क्स मिलते हैं उसको राइट आंसर के लिए और लूज करता है वो 1 मार्क हर रॉन्ग आंसर के लिए. फिर उसने कहा हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. और अगर हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं और 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं रॉन्ग आंसर के लिए, तो यश स्कोर करता है 50 मार्क्स. ठीक है, यश देन यश वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स. हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, बताना कितने क्वेश्चन है. तो वही है, पहले अपन लेट करेंगे, लेट द राइट आंसर क्वेश्चन, मतलब जिनके राइट आंसर हैं वो कितने, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए हमारे पास x, रॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन कितने हो गए y. अब यश क्या है 3 मार्क्स स्कोर करता है पॉजिटिव के लिए. ठीक है, तो जिसका करेक्ट आंसर है वो क्वेश्चन मान लिया हमने x, 3 1 का है, तो टोटल हमारे पास कितने आएंगे 3 into x. समझ आ गई, जितने आंसर सही होंगे उसको अगर हम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्कोर पता लग जाते हैं ना. वही हो गया 3x माइनस क्यों किया, क्योंकि जो लूज किए उसने. पेपर में नंबर कैसे मिलते हैं, जितने स्कोर किए जितने लूज किए दोनों का कैलकुलेशन करके. अब इतने उसने करेक्ट आंसर्स किए तो उसके हिसाब से करेक्ट स्कोर बन गए. माइनस y क्या है, रॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है, उसने कितने करे थे, एक ही, 1 मार्क है ना, तो 1 into y, 1 मार्क है रॉन्ग आंसर के लिए, y नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस y, यहाँ माइनस क्योंकि डिडक्ट किया है, इज इक्वल टू टोटल मार्क्स. सेम एज 4x माइनस 2y इक्वल टू 50. अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई से किया, 3x माइनस y माइनस 40 इज इक्वल टू 0. 4x था, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया मैंने डायरेक्ट, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू 50, यानी 2x माइनस y इक्वल टू 25 आ गया. अब वही सेम प्रोसेस, 2 3 1 2, फिर वही 2 3 1 2. जब भी मैं 2 3 1 2 बोलती हूँ तो वहाँ पे 2 3 1 2 का ही मतलब होता है सेकंड टर्म उठानी है, फिर थर्ड टर्म उठानी है, फिर फर्स्ट टर्म उठानी है, फिर सेकंड टर्म उठानी है. वही x अपॉन 25 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 80, माइनस का साइन तो आना ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस माइनस 2. x अपॉन आ गया माइनस 15 इज इक्वल टू y अपॉन आ गया माइनस 80 प्लस 75 इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 2. तो x अपॉन 15, y अपॉन माइनस 5, 1 अपॉन 1, वही सेम, इसको इसके इक्वल रखा, x की वैल्यू 15 आ गई, इसको इसके इक्वल रखा, y की वैल्यू 5 आ गई. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो, जितने सही थे और जितने रॉन्ग आंसर वाले थे दोनों को ऐड कर दो, 20 आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टेस्ट में जो थे. ओके, नेक्स्ट है. बाकी आप कुछ वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दी हैं, कर लेना और पूछ लेना कोई प्रॉब्लम है. एक क्वेश्चन रहेगा था वो भी डिस्कस कर लेते हैं. फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. क्या हम इक्वेशन दी हुई है, अब उसने कहा है कि ए और बी की किस वैल्यू के लिए इसका सोल्यूशन इनफाइनाइट बनेगा. तो क्या करेंगे, इक्वेशन को रीराइट करेंगे, राइट साइड को लेफ्ट साइड पे कर लें, यहाँ 0 ले आए. अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है तो कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 लिख लिया. माइनस माइनस काटेंगे तो अगर ऐसे भी कर लेंगे वही रहेगा. अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों को, इक्वेशन बन गई हमारे पास 2a माइनस 3b इक्वल टू माइनस 3b माइनस 2b, तो माइनस a इक्वल टू माइनस 5b, a की वैल्यू सीधा ही मिल गई 5b. अब क्या करेंगे, हमने इसको इसके इक्वल रख दिया, किसी भी एक को कॉमन रखना है दोनों में, इसको इसके इक्वल रखा था पहले, फिर इसी को इसके इक्वल रख दिया. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6a प्लस 2b माइनस 4, 7a माइनस 7b, इनको लेफ्ट साइड पे ले आए, 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b इक्वल टू 4. अब 6a माइनस 7a माइनस a प्लस 2b प्लस 7b 9b इक्वल टू 4. अब मैं इसको क्रॉस से तो नहीं कर रही क्योंकि वैल्यू पहले मिली हुई है मेरे को, आराम से सम हो जाएगा. अब क्या है, a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4 आ गया, माइनस क्योंकि इक्वेशन थी माइनस a प्लस 9b इक्वल टू 4, जब माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाएंगे. अब a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5b, वो मैंने यहाँ पुट कर दी, 5b माइनस 9b माइनस 4 आ गया, माइनस 4b माइनस 4 आ गया, माइनस से माइनस कट, b की वैल्यू 1 आ गई. इस b की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा a की वैल्यू 5. यानी जब a की वैल्यू 5 होगी और b की वैल्यू 1 होगी तो इस सिस्टम के क्या बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस बनेंगे. ठीक है, आगे है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन. इक्वेशन आपको दी हुई है, वही राइट साइड को लेफ्ट पे लेके आओगे, 0 बनाओगे राइट साइड में. अब इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशंस क्या है, सॉरी सोल्यूशन कौन सा, नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन की कंडीशन कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस वाली, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. a1 अपॉन a2 क्या है, 3 अपॉन 2k माइनस 1, b1 अपॉन b2 क्या है, 1 अपॉन k माइनस 1, c1 अपॉन c2 क्या बनेगा, 1 अपॉन 2k प्लस 1. पहले क्या करो, जो दोनों इक्वल हैं उनको सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करके k की वैल्यू मिल गई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके. ये मैंने आपको वैसे क्या करा है,
इन दोनों को चेक कर लोगे। इस सोल्यूशन के लिए आपका सही है, वैसे तो सही ही आएगा, फिर भी चलो चेक कर लो। क्या है 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। जब हमने पुट किया 1/2 - 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2 × 2 + 1, k की वैल्यू पुट करके देखी जब हमने यहाँ पे, ये बनेगा, ठीक है। तो वेरीफाई भी हो गया। देखो कंडीशन क्या चाहिए थी, इन दोनों से जो वैल्यू निकाली उसके लिए दोनों नॉट इक्वल है आगे, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 1/5, इट मीन्स k की वैल्यू हमारी जो 2 है करेक्ट वैल्यू। गॉट इट। नेक्स्ट है 3.6 मैंने शुरू कर दी, बस एक ही क्वेश्चन करवाया है, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी सम डिस्कस करूंगी। क्या है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिंग देम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या हमारे पास क्या है पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, उसको पहले हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसिबल फॉर्म में लेके आएंगे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। 1/2x + 1/3y = 2 है, 1/3x + 1/2y = 13/6 है। रिड्यूसिबल क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ 1/x है, तो हम यहाँ 1/x को p लेट कर लेंगे और 1/y को q लेट कर लेंगे, यहाँ 1/y आएगा। ठीक है। अब 1/2p + 1/3q = 2 हो गया, क्योंकि 1/2 × 1/x है इसका मतलब है, तो ये तो p हो गया। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 3p + 2q/6 = 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3p + 2q = 12। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में 1/3p + 1/2q = 13/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके क्या आएगा 2p + 3q = 13। ठीक है। इस सीधा मैंने काटे दिखाए नहीं है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या डिवाइड होकर 1 ही हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी करोगे 6 × 2p + 3q = 6 × 13, तो ये 6 से 6 डिवाइड हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन रिड्यूसिबल फॉर्म बन गई। 3p + 2q = 12 है, 2p + 3q = 13। किसी मर्जी मेथड से कर दो इसको, अगर बोला होगा स्पेशल कि किसी से करो तो उसी से करके आना है। अब मैंने इसको ज़्यादा जानबूझ के इजी हो जाएगा एलिमिनेशन से कर दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 6p + 4q = 24। इसको 3 से करेंगे 6p + 9q = 39। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि साइन चेंज नहीं है, अपोजिट नहीं है। कट हो गए, माइनस साइन यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कट हो गया। अब -9 + 4 -5 q 39 - 24 -15, माइनस से माइनस कैंसिल, q की वैल्यू आ गई 3। अब ये q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, किसी मर्जी में कर सकते हो, मैंने इसमें कर दी। अब q की वैल्यू इसमें पुट की, हमारे पास आ गया 3p + 2 × 3 = 12, यानी 3p + 6 = 12। 3p = 12 - 6, p की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। पर अब देखो p और q हमारे खुद के कंसिडर किए हुए थे, हमेशा आंसर हमने किसका देके आना था जिसमें स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट किसमें थी x और y में थी, तो मैंने क्या किया 1/x किसके इक्वल था p के। ठीक है। तो 1/x = p, 1/x = 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू हाफ आ गई, वही 1/y = q, y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो मैंने अभी एक ही सम किया है, बाकी आप कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।